अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारे पास ए लेवल का टॉपिक है पॉजिटिव। कुछ बच्चों तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, कुछ बच्चों को आसान लगता है। ये तो पॉजिटिव जो है वो 3 टॉपिक में हमारे पास आ सकता है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास आता है, एक फंक्शन में हमारे पास आ सकता है और एक डिफरेंशिएशन में हमारे पास आ सकता है। अब तुम लोगों ने पॉजिटिव इक्वेशन जो है क्या होती है, ए एच स्क्वायर बी एच प्लस सी। एक पॉजिटिव इक्वेशन तो तुम 3 तरह से चल सकते हो। एक फैक्टराइजेशन थे, एक पॉजिटिव फॉर्मूला थे ये वाला, और एक कंप्लीट इन स्क्वायर थे। बहुत डिटेल इसमें है अपने पास पॉजिटिव इक्वेशन में, बहुत सारी चीज़ें। अब सबसे पहले देखो, तुम लोग अपने पास पॉजिटिव इक्वेशन तो क्या करते थे, सॉल्व करते थे। छोड़ दो, मैं अपने पास एक 3 पॉजिटिव इक्वेशन है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव इक्वेशन है, बोला है तो तुम्हें पॉजिटिव फॉर्मूला दिखाना है। तुम्हें पता है ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -8 है और सी की वैल्यू क्या है, 4 है। तुमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस -b -4ac/2 है। तुमने यहाँ माइनस लेता, बी थी तो तुमने -8 डाला, बी थी तो तुमने -8 बैठे होल इतना है। ये फॉर्मूले में तुमने वैल्यू तो पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस -8 इतना है तो 64, इट ऑल्सो तो 48। अच्छा ये हो गया। अब 3 का रूट तुम्हारे पास एज वैल्यू प्लस में आ गई और एज वैल्यू तुमने माइनस में आ गई, तो तुम्हारे एच कितने आ गए, 2 आंसर अपने पास आ गए। यही तुमने सीखा था ओ लेवल में। अब रुको, अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि अगर मेरे पास एटॉल पॉजिटिव इक्वेशन है, वो ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास -4 है और सी मेरे पास 4 है। मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू तो मैंने क्या किया, पुट करा अपने पास। अब यहाँ दे तो 3 - 3 तो ये मेरे पास कितना आ गया, 0। अब तुम्हें पता है 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस 0, 1 -0 तो लिखते नहीं है, तो मतलब मेरे पास क्या आएगा, इत्तेफाक से सेम आंसर दोनों का आ जाएगा। ये भी 2 आया और ये भी 2 आया। तो अभी सिर्फ एक चीज देखना, फिर मैंने अपने पास तीसरा पॉजिटिव का सवाल है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू +5 है, सी की वैल्यू मेरे पास 8 है। तुमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट किया, तुम्हारे पास यहाँ तक नॉर्मली ओ लेवल तक मैं क्योंकि ये वाले कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। 25 में से 64 दिया तो क्या आ गया, -39। तो ओ लेवल के बच्चे थोड़ा सा याद करो तो तुम लोग के पास जब ये अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाता था तो हम टीचर बोलते थे कि क्या हो रहा है, मैथ एरर। मतलब ये आधे सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब इसकी ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब नो सॉल्यूशन। या फिर हम अपने पास इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या नो रियल रूट भी बोल सकते हैं, या इमेजिनरी रूट भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमारे पास रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास कोई एक्टी कोई वैल्यू नहीं है। अब तो ना, अब मैं तुम्हें टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। अगर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 आ गए ना, अगर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 आ गए, मतलब 0 से बड़ा, तो इसका मतलब एच से कितने आंसर आएंगे, तो ये देखो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। ये 2 आंसर, एक 2 आंसर आया और एक 2/3 आया। अगर रूट के अंदर मेरे पास 0 आ रहा है, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 8 आंसर मेरे पास आया। और एक की वैल्यू 2 हुई थी, और वो सेम हुई थी या रिपीटेड हुई थी। अब आप देख सकते हो दोनों मेरे पास क्या आ गई, 2 मेरे पास आ गई, तो सेम वैल्यू है। यदि आप इसकी मिडल तक ब्रेक करो तो ये 2 और 2, तो ये क्या हुआ, रिपीटेड रूट हुआ। और अगर मेरे पास रूट के अंदर लेस देन 0 आ गई, मतलब 0 से कम आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन अपने पास है। तो ये याद रखने हैं 3 बातें हमारे पास। ये 3 बातें हमारे पास क्या है, देखो ये b² -4ac तो हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोला जाता है अपने पास।
तो अगर ये रूट के अंदर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब दो आंसर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बोल लूँ या ग्रेटर देन जीरो बोल लूँ अपने पास, या फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन जीरो। अगर मेरे पास रूट के अंदर जीरो आ जाए, मतलब इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमारे पास है तो एक आंसर मेरे पास है। और अगर रूट के अंदर मेरे पास नेगेटिव में आंसर आ जाए तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ लेस देन जीरो अगर आ जाए तो नो आंसर। तो हमने ये चीज एक सीख ली कि हमारे पास अगर पॉजिटिव फॉर्मूला हम लगाते अंदर रूट के अंदर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसी दो वैल्यूज है। अगर अंदर रूट के अंदर जीरो है इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास एक आंसर आएगा, मतलब ऐसी दो वैल्यूज होगी पर वो क्या होगी, रिपीट होगी। और अगर रूट के अंदर अगर हमारे पास माइनस में आ जाए, मतलब लेस देन जीरो आ जाए, तो इसका मतलब कोई आंसर अपने पास नहीं है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब मैं अगर इतनी जिराफ की अगर मैं बात करता हूँ, अब ये याद भी हम कर सकते थे तो अगर हमारे पास यहाँ पे बी इतना है मैंने फोर एटी ग्रेटर है जीरो। अब ये तो इतना मतलब क्या, ये तर्फ है और ये एट एट तो तत्तर है, इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहे हैं, दो एट के आंसर आ रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो है। अब तो लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो का मतलब मेरे पास, और ये मेरे पास जो है इक्वल टू जीरो है। अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है तो एट के कितने आंसर है मेरे पास, दो आंसर है अपने पास, याद रखिएगा कि दो सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब मेरे पास कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। मतलब ये देख सकते हो एक सॉल्यूशन या रिपीटेड रूट। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो का मतलब मेरे पास दो रियल हो, ये देखो ये तरफ यहाँ बन रहा है तो नीचे की तरफ यहाँ देखो, इसमें हमारे पास क्या है, दो एच के आंसर आए, इसमें मेरे पास एक एच का आंसर आया और इसमें मेरे पास एच का आंसर ही नहीं है। तो तुम्हें ये याद रखनी है लैंग्वेज कि अगर टू डिस्टेंट लेयर रूट लगा हुआ है ना तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तुम्हें ये लैंग्वेज याद रखनी है, टू डिस्टेंट लेयर रूट लिखा हुआ होगा तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर सवाल में टू इक्वल लेयर रूट लिखा हुआ है या रिपीटेड लेयर रूट लिखा हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो लगाओ। जब तक यार टू क्यों लिखता हुआ है, तो एच टी तो दो वैल्यूज आ रही है पर वो क्या है, दोनों सेम है। और अदल सवाल में नो रियल रूट लिखा हुआ है तो मीन अपने पास क्या लगाओ दे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। तो तुम्हें ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब टू डिस्टेंट लेयर रूट में होएगा बच्चों। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो में क्या लगेगा, रिपीटेड लेयर रूट या टू इक्वल लेयर रूट लगेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो में क्या लगेगा, नो रियल रूट लगेगा। तो ये याद रखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि पैराबोला चित्तो तक क्रॉस कर रहा है एच चित्तो ट्वाइस, मतलब दो। ये पैराबोला चित्तो तक कर रहा है हमारे पास एक दादा तक कर रहा है। देखो टू सॉल्यूशन ऑब्टेन आर इक्वल टू ईच आए थे दो सॉल्यूशन, पर हम उसको लिखते थे अपने पास एक सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास जो पैराबोला है वो चित्तो तक कर रहा है एच एच चित्तो एक ही बाल तक कर रहा है। ये जो पैराबोला है ये हमारे पास एच एच से तक ही नहीं कर रहा, मतलब एच की वैल्यू ही नहीं है अपने पास। तो ये चीज हो गई। तो आपको ये याद रखना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो में टू डिस्टेंट लेयर रूट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो में टू इक्वल लेयर रूट या रिपीटेड रूट, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो में क्या हो गया, नो रियल रूट। तर अत्तर एक बच्चा बोलता है कि सर अगर जीरो या जीरो से ज्यादा, अगर जीरो या जीरो से ज्यादा हो तो फिर हम अपने पास जो है अगर हमारे पास वैल्यू आ सकती है, जैसे एक तो जीरो हो गई
तो हमारे पास अगर वैल्यू रूट के अंदर 0 आ रही है तो हम अपने पास क्या लिख लेते हैं अपने पास ये। अब सवाल में अगर लिखता हूँ ना रियल एंड दित्तित या रियल एंड इक्वल रियल रूट, ये वर्ड लिखता वो रियल एंड दित्तित या रियल एंड इक्वल, तो हम अपने पास डिरेटल देन इक्वल टू लगा लेते। ये सवाल पे हम देते थे अपने पास। अभी फिलहाल आपको तो ये 3 अपने पास क्या करने याद रखने हैं, मतलब इतना क्या है नो तरीतन अपने पास है। अब ये तक क्या करेगा, मैंने तो कॉन्सेप्ट तो दे दिया आप दे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये चीज बता सकता हूँ तो ये पॉजिटिव इक्वेशन गिवन थी, ये ग्रेटर देन 0 आया है। तब ग्रेटर देन 0 आया तो दे तो 2 एच की वैल्यू आ दी, ये इक्वल टू 0 आया है तो मतलब ए का आंसर मेरे पास आ दिया, और ये लेस देन 0 आया है तो मतलब क्या आ दिया नो सॉल्यूशन, मतलब कोई एच की वैल्यू नहीं है। तो हमें यहाँ पे रट्टा नहीं मानना, तो ये पहले तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट में अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो 2 आंसर, अगर हमारे पास इक्वल टू 0 है तो 8 आंसर, और अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या हो दिया, हमारे पास कोई आंसर नहीं। अब ये अप्लाई कहते तरह थे, अब अप्लाई तो नहीं है दा, यहाँ पे क्या थी पॉजिटिव इक्वेशन गिवन थी, हमने एच के आंसर निकाले। अब 2 आ सकते हैं या 8 आ सकता है या कोई भी नहीं आ सकता, तो आपने इन तीनों सवाल में देता तो आपके पास क्या गिवन थी तर पॉजिटिव इक्वेशन गिवन थी। अब सवाल तो नहीं है था, अब सवाल इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये एक पॉजिटिव इक्वेशन है तर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते चलते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 तो अब तो नहीं है था। हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इक्वेशन है, पर पॉजिटिव इक्वेशन में देखो यहाँ पे अननोन तल दिया है, तो तभी भी पॉजिटिव इक्वेशन में कोई चीज अननोन तल देगा ना, तो मतलब इसका मतलब क्या लगेगा डिटरमिनेंट लगेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब तक ये कहते पता चलेगा इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला लग जाए, तो सवाल में हमें पढ़ना पड़ेगा एट नो रियल रूट, तो नो रियल रूट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन में पत्या हो दिया 0। तर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये टेंथ ऑफ वैल्यू का मतलब आंसर जो आएगा ना वो इनइक्वलिटी में आएगा। अब तो मैं आपको प्रूफ भी चलते दूंगा, छोड़ दो आप। सबसे पहले हमारे पास सवाल में इन्होंने दिया हुआ है ये पॉजिटिव इक्वेशन 2h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2 थे इक्वल टू 0। अब आप सपोज करो अगर आपके पास k की वैल्यू 5 होती, लेस सी k की वैल्यू आपके पास 5 होती, तो मतलब ये आपके पास 2h स्क्वायर माइनस 3h और k की जगह मैं 5 डालता, तो 2h स्क्वायर माइनस 3h 2 5 है, तो ये देता था ये क्या है पॉजिटिव इक्वेशन ही है। तो ये आपने 5 में कुछ भी ले लो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये तो हमारे पास तो ते निकालना है, मतलब मीन क्या है कि आपके पास ये पॉजिटिव इक्वेशन देवन है 2h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2 थे इक्वल टू 0। आप यहाँ क्या करते हो ah स्क्वायर bh प्लस c, तो h स्क्वायर के साथ a होता है, h के साथ b होता है, c क्या होता है एक नंबर होता है, तो बिल्कुल सेम बात करूँगा। a की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई, ठीक है, h स्क्वायर के साथ क्या होता है a, h के साथ क्या होता है b, b की वैल्यू माइनस 3 हो गई, और c में अपने पास क्या ले लूँगा 2 थे, तो 2 थे क्यों लूँगा, क्योंकि k की वैल्यू 2 भी थी और मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो वो क्या बन जाता कॉन्टेंट बन जाता, तो ये देता था तो ये सी है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बी तय माइनस 4ac लेस देन 0, तो बी थी दादा माइनस 3, ए थी दादा 2, सी थी दादा 2 थे, तो ये माइनस 3 था इतना है 9, 4 टू द 8, 8 टू द 15 थे, तो ये माइनस 15 थे, ये प्लस 9 है हमारा, तो क्या हो गया आपके पास माइनस 9। अब आपको तो ओ लेवल से बच्चे हो तो इधर आपको ये रूल पता होगा, तो माइनस माइनस तो पहले क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा,
और इनइक्वलिटी में आप अगर याद करो -8 ग्रेटर देन 7 या -8 ग्रेटर देन कभी भी वेरिएबल के साथ माइनस की साइन आती है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज, तो ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन और ये -7, या अगर ये लेस देन होता तो ये ग्रेटर देन, आप सुनो, या दूसरी कंडीशन ये होती है तो माइनस माइनस खत्म, पर वेरिएबल के साथ माइनस की साइन तो है ना, वेरिएबल के साथ माइनस की साइन तो है ना, तो इनइक्वलिटी साइन चेंज होगी। तो हमने ग्रेटर देन एक तो ये, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे अपने पास कॉन्सेप्ट लगाया, तो अगर मेरे पास माइनस माइनस खत्म हो दिया अपने पास, तो आपने अपने पास ये बोला थे लेस देन कितने टेन हो जाएगा ग्रेटर देन में, ते ग्रेटर देन 9/16 मेरे पास आ गया, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई 9/16 मेरे पास आ गई। तो ये हमारे पास सवाल क्या हो दिया, हमारे पास के की वैल्यू। रुकिए ना एक और सवाल करते हैं। अब सुनो, ये क्या है सर, ये पॉजिटिव इक्वेशन है। अब सुनना, अगर मैं एक पॉजिटिव इक्वेशन तो सॉल्व करता तो एट इक्वल लेयर रूट वदिन, मेरी बात ध्यान रखिए, बी टायर -4ac इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, इक्वल टू मेरे पास 0 हो गया, क्योंकि इक्वल लेयर रूट कितना है, आप कुछ भी नहीं करो, पी एच कितना है, यहाँ से -2h, यहाँ से प्लस बी इक्वल टू 0। अब तब पहले ए की वैल्यू मेरे पास पी हो गई, बी की वैल्यू मेरे पास -2 हो गई, और सी मेरे पास ये तौनतेन है पी, आप लगा लो बी तय -4ac इक्वल टू 0। तो बी की दादा आपने -2 डाला, ए की दादा आपने पी डाला, सी की दादा पी डाला, तो -2 था स्क्वायर 4, ये हो गया मेरे पास 4p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो -4p स्क्वायर ये प्लस है तो यहाँ से माइनस, तो ये आ गया -4, दोनों तरफ आपने रूट लगाया तो ये 4/4, तो ये कितना आ गया 1, दोनों तरफ रूट लगाया तो p की वैल्यू क्या आ गई +-1। तो अगर आपसे कोई पूछता है एट वैल्यू 1 एट वैल्यू -, अब मैं तुम्हें दो पूरा कैपिटल तो मैं बोल रहा था ना, अब सुनो, ये तो मैं वर्किंग करा रहा हूँ, ये तुम्हें प्रूफ चलते मैं करवा रहा हूँ कि अगर मैं सवाल में बोलता हूँ तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव इक्वेशन है पी एच स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस पी, तो पी एच स्क्वायर -2h प्लस पी इक्वल टू 0। अब देखो पी की वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पे पहले पी की वैल्यू 1 डाल लो, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, ये क्या बन गई पॉजिटिव इक्वेशन बन गई। इस पॉजिटिव इक्वेशन को आप पॉजिटिव फॉर्मूला से करो या मिडल टर्म करो, जब आप इस पॉजिटिव इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो इतना क्या आंसर आएगा, ए की आंसर मेरे पास आएगा, मतलब एच की वैल्यू क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी, मतलब रिपीटेड आ रही होगी, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया होगा, ये तो मैं आपको चलते बता देता हूँ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1, तो -b प्लस -b -4ac अपॉन 2a, तो यहाँ -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये 1 और ये 1, तो ये मेरे पास -+2 प्लस ये 4 हो दिया और ये 4 2, तो ये 2 प्लस तो 4 में से 4 दिया 0/2, तो मैंने क्या बोला था इस डिटरमिनेंट में क्या आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक ऐसा आंसर हमारे पास होएगा, तो यही तो मतलब था पॉजिटिव इक्वेशन बनी भी है और इन्होंने बता दिए थे इक्वल लेयर रूट है। अगर मैं एक पॉजिटिव इक्वेशन तो सॉल्व करता तो मेरे पास ऐसे क्या आंसर आते, दो मतलब सेम आंसर आते, रिपीटेड आंसर आते, तो इन्होंने बता चुका था, तो ये तो पॉजिटिव इक्वेशन है, इतना ऐसा एक आंसर मेरे पास है, तो हमें पॉजिटिव इक्वेशन में क्या करना था, दो वेरिएबल अननोन था, इस वजह से मैंने अपने पास दो डिटरमिनेंट अपने पास लगा लिया। अगर आप तो प्रूफ देते अगर पी की वैल्यू 1 है ना, आप पी की वैल्यू यहाँ पे -1 डाल दो और आप इसको कैलकुलेटर में पॉजिटिव करो, आंसर क्या आएगा सेम अपने पास आएगा। तो यहाँ पे भी मेरा जो सवाल था
जब मैं एक पॉजिटिव इक्वेशन तो सॉल्व करता, जैसे यहाँ टी की वैल्यू होती है पॉजिटिव इक्वेशन तो सॉल्व करता, और जब मैं फॉर्मूला लगाता तो मेरे पास अंदर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आती, इस सवाल में नो रियल रूट। तो इसका मतलब तो एक का आंसर है ही नहीं। अगर मैं एक पॉजिटिव इक्वेशन तो सॉल्व करता तो इसका मतलब इतना एक का आंसर आता ही नहीं, सवाल में नो रियल रूट मतलब रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आती। तो ये हम जब फॉर्मूला लगाते हैं बी माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 या लेस देन 0, तब पॉजिटिव इक्वेशन हमारे पास क्या हो, इनकम्प्लीट हो, या उसमें हमारे पास वेरिएबल क्या हो, अननोन हो अपने पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और सवाल है कि हमारे पास सवाल में इन्होंने यहाँ पे ये बोला तो ये बोल होता है ये पॉजिटिव इक्वेशन है। अगर मैं एक पॉजिटिव इक्वेशन को सॉल्व करता तो मेरे पास आंसर है नो रियल, मतलब एक्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं, क्योंकि अंदर रूट के अंदर क्या आता, माइनस में आंसर आता, तो मतलब एक्स की वैल्यू है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। ये बता चुका है, पर हमें पॉजिटिव इक्वेशन तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ये तो थे, अगर मेरे ऐसे रैंडम ए बी सी लिखने में ए की वैल्यू 5 ले लो, तो एच इतना है ए की तरफ 5h, या ए की तरफ 5 - 1 और 5 - 3, तो ये एच इतना है 2 5 द 10h, 5 में से 1 दिया 4 और 2 4 2 द 8। तो देख सकते हो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 8 है। तो अब मेरा मतलब ये क्यों मैंने अपने पास दिया, तो सबसे पहले मैंने अपने पास ये बोला था मेरे पास इक्वेशन दिए है ये -1 और -3 है। तो मैंने अपने पास बोला था ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 ते है, क्योंकि एक्स के साथ जो भी नंबर होएगा वो बी की वैल्यू होती है, क्योंकि पॉजिटिव इक्वेशन ए है कितना बी है। तो अगर ते की वैल्यू जो भी होगी तो 2 ते 2 तो ते के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर बन जाएगा, और वो नंबर कितने साथ आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ आ रहा है, तो मतलब बी मेरे पास इतना हो गया 2 ते, और सी मेरे पास हो जाएगा ते -1 और ते -3। तर ये क्यों हुआ, तो अगर मैं ते की वैल्यू यहाँ पे कोई भी डालता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो कांस्टेंट मतलब नंबर बन जाएगा अपने पास। तो मैंने अपने पास ये ले लिया, तो अब मैंने अपने पास सवाल में लिखता हुआ है नो रियल रूट, तो मतलब बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, तो बी की तथा मैंने लिखता 2 थे, ए की तथा लिखता 1, सी की तथा ते -1 ते -3 लेस देन 0। अब ये मेरे पास हो दिया 4 ते स्क्वायर, ये हो दिया 4 1 द 4। अब आप सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। अब आपको ए लेवल से बच्चे हो ते -1 ते -3, तो तब ते तो एक पूरे के साथ करा दो, तो ते स्क्वायर और ये -3 थे और -1 तो माइनस थे, माइनस माइनस प्लस ये 3, तो ते स्क्वायर -4 थे प्लस 3, तो ते स्क्वायर -4 थे प्लस 3, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ दिया लेस देन 0 आ दिया। अब आप नॉर्मली अपने पास कर लो 4 थे स्क्वायर, 4 थे स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 थे, माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 0, तो ये तब हो दिया 13 थे, ये -12 बाद आते क्या हो दिया +12 हो दिया, तो 12/13, तो मेरे पास ते की वैल्यू क्या आ गई 3/4 मेरे पास आ गई। तो आप 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 0.75, आप 0.75 से वैल्यू कम लो और आप यहाँ सपोर्ट करो ते की वैल्यू डालो। आप जब इस कॉग्निटिव इक्वेशन को सॉल्व करोगे देखना आपके पास आंसर आई नहीं। तो मतलब मैं आपको ये समरी बता दूं कि हमने ओ लेवल में थीटा का सिर्फ सिंपल से कॉग्निटिव इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे। तो आज अपने थीटा से अदल तभी हमारे पास रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एक्स के 2 आंसर हुए थे। अगर रूट के अंदर इक्वल टू 0 है
तो एथ आंसर मतलब रिपीटेड रूट एच की 2 वैल्यू आई थी पर वो रिपीटेड हुई थी और अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो मतलब कोई आंसर नहीं है। तो हमें ये लैंग्वेज बैरियर तो समझना है अपने पास ते अगर 2 डिस्टेंट लेयर रूट लिखता हुआ है तो ग्रेटर देन 0, अगर 2 इक्वल लेयर रूट या रिपीटेड लेयर रूट लिखता हुआ है तो इक्वल टू 0, अगर नो लेयर रूट लिखता हुआ है तो लेस देन 0। तो ये हमारा पॉजिटिव का अभी एक पार्ट खत्म हुआ है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अपने पास द टर्फ अगर बना हुआ हो एच एक्सिस का। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे दे अपने पास ते टर्फ और लाइन वाला सीन अपने पास क्या होता है। जब तक आप ये वीडियो देते हैं और अगर इनमें कोई भी आपको ऑनलाइन क्वेरी भी होती है तो मेरा नंबर लिखा हुआ है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।